मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी अब शुरू हो जाएगी। अभी 3 सीटों पर उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये 3 सीटों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने कई सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद भी चुनावी सरगर्मियों का मौसम ऐसे ही जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन 4 जून को परिणाम आने के बाद एक बार फिर से एमपी के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। 3 कांग्रेस विधायकों ने हाल ही में पाला बदलकर भाजपा की सदस्यता ले ली है। इनमें छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह, भिंड की विजयपुर सीट से रामनिवास रावत और बीना सीट से निर्मला सप्रे शामिल है। इनमें से भी सिर्फ कमलेश शाह ने अभी इस्तीफा दिया है, जबकि निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब कांग्रेस इस मसले पर भाजपा पर निशाना साध रही है कि ये भाजपा की दबाव पॉलिटिक्स का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं तो नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि वो हाथ के पंजे पे जीते हैं। जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो उस पर जीते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो जाएं और कमल निशान पर जीत कर दिखाएं। भाजपा कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। साथ ही भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, जहां भी उपचुनाव होंगे सभी सीट भाजपा जीतेगी। संगठन जिस प्रकार का निर्णय लेगा उस आधार पर उपचुनाव होगा। हम तो सदा चुनाव के लिए तैयार होते हैं और मैंने कहा कि संगठन जैसा निर्णय लेगा, नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा, कार्यकर्ता उसको अमली जामा पहनाएंगे। ये भी तय है कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। एमपी में 29 लोकसभा सीट में से 6 सीट ऐसी हैं जहां वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भाजपा से सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। वहीं 5 उम्मीदवार कांग्रेस के विधायक हैं, जिनमें पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम, महेश परमार, फुंदेलाल मार्को, सिद्धार्थ कुशवाहा और फूल सिंह बरैया शामिल हैं। वहीं ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बन सकती है, जहां कुल 11 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से, पूर्व मंत्री कवासी लखमा बस्तर से और देवेंद्र यादव बिलासपुर से प्रत्याशी हैं। तीनों में से किसी के भी जीतने पर छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव तय है। तीनों विधानसभाओं में उपचुनाव होगा, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी कल के बयान के बाद पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। वह 3 हो कि कहाँ हो, दीपक जी इतने जान रहे तो टिकट ले आए होते। उपचुनाव हुआ तो कौन था इनका नंबर लगने वाला है। ख्याली पुलाव देखने से अच्छा है ये वास्तविक जीवन में जी है ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लगातार कोई न कोई चुनाव चलता ही रहता है, जहाँ जनता और नेता दोनों ही हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं। ऐसे में 7 चरणों में खत्म होने वाली लोकसभा चुनाव के बाद भी देश में कई सीटों पर उपचुनाव तय है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।